नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सम्मान पाना सीखिए। बहुत जगह देखने में ऐसा आता है कि बहुत सारे लोग सम्मान दूसरों को देते रहते हैं और दूसरे लोग उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उनको लगता है कि ये उनका हक है। वो उस सम्मान को देते हैं और सामने वाले उस सम्मान को ले लेते हैं। बदले में कुछ देने की आवश्यकता नहीं होती उनको। बदले में वो बड़ों का अपमान करते हैं, अपने बराबर वालों का अपमान करते हैं, अपने बच्चों का अपमान करते हैं। यानी उनका सिर्फ अपमान करना ही उनका जैसे एक उनका हक है। वो अपमान कर सकते हैं लेकिन दूसरा उनका अपमान नहीं कर सकता। लेकिन ये बात क्यों ऐसी स्थिति क्यों आती है? क्योंकि बचपन से कुछ चीज़ें ना तो किताबों में सिखाई जाती हैं। बड़ों का सम्मान करना चाहिए ये तो सिखाया जाता है, लेकिन बड़ों को भी बच्चों का सम्मान करना चाहिए ये नहीं सिखाया जाता। बच्चों को अपने बड़ों से हर व्यक्ति के इस रिश्ते में सम्मान की आवश्यकता है, लेकिन कहीं वो कर रहे होते हैं, कहीं वो नहीं कर रहे होते। देखिए, चाहे कोई भी रिश्ता कोई भी हो, रिश्ते में व्यक्ति समझदार भी हो सकता है, थोड़ा कमज़ोर भी हो सकता है। यानी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार ना हो, सामान्य वे हो, लेकिन भाई रिश्ते का भी फ़र्ज़ है, एक उम्र का भी फ़र्ज़ होता है। आपका हक बनता है कि कोई आपको सम्मान दे रहा है तो आप उसको सम्मान दें, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो। बहुत ज़्यादा हो सकता है वो बहुत हाई फाई हो सकता है वो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का अपमान करें। अपमान करने का कोई हक नहीं बनता, लेकिन जनरली उन लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है जो बिल्कुल बेचारे मासूम की तरह दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं। उनको बदले में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है। जब कमी होती है तो उनको चार बातें सुनने को मिल जाती हैं। जब वो अच्छा करते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि परिवार से नहीं मिलता, परिवार में अपने पेरेंट्स से नहीं मिलता। सब बेचारा सीधा साधा व्यक्ति है, जो चाहे जो मांग लो, जो चाहे वो करने के लिए तैयार है। वो 24 घंटे आपकी सेवा में खड़ा है, चाहे वो नौकर हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपका और कोई रिश्तेदार हो सकता है। लेकिन ये हक नहीं है कि आप उससे सम्मान तो लिए जा रहे हैं, वो बेचारा सम्मान में आपको सम्मान पे सम्मान किए चला जा रहा है और आप उसका अपमान पे अपमान किए चले जा रहे हैं। किसी का भी अपमान करने का हक नहीं है। उस बच्चे को भी ये सिखाना पेरेंट्स का कर्तव्य है कि बेटा उन लोगों को कोई रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं जो तुम्हारा सम्मान ना करे, चाहे आप कुछ भी हैं। कुछ भी, कुछ भी का मतलब कुछ भी ही होता है। यानी कोई ये ज़रूरी नहीं है कि बहन बहुत हर हर व्यक्ति के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए। किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है, किसी के अंदर कोई क्वालिटी और किसी के अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं होती। शरीर से विकलांग है, परिस्थिति से विकलांग है, आर्थिक रूप से विकलांग है, कोई और परिस्थिति हो सकती है जहाँ व्यक्ति कहीं कमज़ोर पड़ गया, जहाँ व्यक्ति की शक्ति काम नहीं कर रही। हो सकता है वो आर्थिक रूप से अच्छा ना हो सकता है वो सामाजिक रूप से अच्छा ना हो सकता है पढ़ने लिखने में ज़्यादा अच्छा ना हो सकता है सुंदरता में ज़्यादा अच्छा ना हो सकता है किसी और रूप में। लेकिन क्या हक है किसी व्यक्ति का कि किसी भी इंसान का अपमान कर दे? नहीं, किसी का कोई हक नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का अपमान करे। हर व्यक्ति से सम्मान से बोलिए, सम्मान कीजिए और सम्मान लीजिए। दोनों बातें सम्मान, दूसरों से सम्मान पा रहे हैं ना आप। दूसरा व्यक्ति आपका हाथ जोड़ रहा है, आप यही करते हुए निकल गए, कभी आपने उससे उसका हालचाल भी नहीं पूछा। ये आपका भाई कमज़ोर है और यदि उसको वो बेचारा बेचारा आपसे बार बार बोलने की कोशिश कर रहा है, आपको ये शर्म आ रही है कि कोई व्यक्ति देखेगा तो क्या कहेगा कि ये मेरा भाई है। ये कैसा सम्मान है? ऐसे भाई भाई कहलाने लायक नहीं है। जो जो अपने रिश्तों की कदर ना कर सके, अरे भाई है बहन है, जो जिस भी रिश्ते में है और जो भी है जैसा भी है उसको एक्सेप्ट कीजिए। हर व्यक्ति के अंदर आप वही क्यों ढूंढने चलते हैं कि वो व्यक्ति के अंदर खूबियाँ ही होंगी? हर व्यक्ति के अंदर खूबियाँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो भी व्यक्ति जैसा भी है, हर व्यक्ति को इस संसार में हर व्यक्ति जो भी है मानव मात्र को सम्मान पाने का हक है।
तब कैसे भूल जाते हैं लोग कि सिर्फ उन्हीं को सम्मान मिलना चाहिए, दूसरे लोग सम्मान के हकदार नहीं है। उनको तो वो अपना ही नहीं कहना चाहते, वो यही नहीं कहते कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भतीजा है। वो कह देते हैं पता नहीं, मैं जानता नहीं हूँ। जो कई बार लोगों को ऐसी भी चीज़ें सुनते देखा गया है, ऐसा बोलते हुए देखा गया है कि वो यदि वैसे, अरे ये कौन है पता नहीं, काम करती हैं मेरे यहाँ, सगी भाभी हैं, सगी चाची हैं, सगी रिश्तेदार हैं कोई, और किसी का परिस्थिति के कारण से वो कमज़ोर हैं, आपके घर में रह रहे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। आपका भाई आपको रास्ते में मिल गया और कोई दूसरा आपके मिलने पास में पहुंच गया, ये आपके पिता ही हैं। हो सकता है कि वो रिक्शा ही चलाते हो सकता है वो रिक्शा भी न चलाते हो, शायद और भी उससे भी कोई निकृष्ट काम करते हो, उससे भी छोटा कोई काम करते हुए। यानी सब तरह का काम होता है। व्यक्ति जिस पर जो बन पाया उसने वो करके अपनी संतान को आगे बढ़ाने की कोशिश की, संतान बढ़ गई और आज उसको शर्म आ रही है। आज वो कलेक्टर है, बेटे को शर्म आ रही है कि मेरी माँ जो है बर्तन मांजा करती थी। तो वो बेटा सम्मान पाने का भी हकदार नहीं है। उसको भी सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए जो अपनी संतान को, अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े लोगों को, अपने बुजुर्गों को कद्र नहीं करता। कद्र उन्हीं लोगों की जानी चाहिए जो कद्र के लायक है, चाहे छोटा है बड़ा है, सबको सम्मान पाने का हक हर व्यक्ति का है। सम्मान दीजिए, बराबर का सम्मान दीजिए, कम नहीं, बराबर का सम्मान दीजिए। वो व्यक्ति जिस तरीके से आप दूसरे लोगों को देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उसको देने का फर्ज बनता है जो आपके करीब है, चाहे वो आपका सर्वेंट ही क्यों ना हो। आपका हक है, लेकिन हाँ, सर्वेंट की भी ये नहीं होना चाहिए, सर्वेंट को भी इतनी लिबर्टी नहीं हो कि वो आपसे बदतमीजी करे। ये उसको भी इतनी लिबर्टी का इतना हक उसको भी नहीं है, ना सर्वेंट को, ना पति को, ना पिता को, ना बहन को, ना भाई को, ना और रिश्तेदारों को, किसी को या आपके कोई कलीग को ये हक नहीं है कि वो आपका अपमान कर दें। बिल्कुल हक नहीं बनता कि वो आपका अपमान करें या आपके साथ में आपको इग्नोर करें। यदि कोई ऐसा करता है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप उनको सम्मान दें। कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे रिश्तों का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो रिश्ते आपके साथ कभी खड़े ही नहीं हो सकते, जो आपको कमज़ोर समझते हैं, जो पिता को अपने को कमज़ोर समझता है। बहुत बड़ी शर्म आ रही है भाई, क्या शर्म आ रही है कि मेरे पिता बेचारे जो हैं वो अब इस स्थिति में आ गए, एक उम्र ऐसी हो गई जब वो नहाते नहीं हैं, धोते नहीं हैं, बराबर से रहते नहीं हैं। अब उनको बाहर घूमने जाने की इच्छा है, लेकिन हम लेके नहीं जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते भाई? पिता की इच्छा है जब बाहर जाने की, लेकिन नहीं, उनकी आदत नहीं रही, अब नहीं बैठ पा रहे, नहीं बदल पा रहे कपड़े, तो मैं बाहर नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये आपके पिताजी। अरे भाई, लोगों की देखने की चिंता है, तुम्हें अपने पिता की चिंता नहीं कि उनकी अवस्था है, उनकी अवस्था, उनकी स्थिति नहीं है, वो इस स्थिति में नहीं है कि कपड़े बदल सके। आप उनसे वो एक्सपेक्टेशन भी क्यों कर रहे हैं कि वो कपड़े बदलें? जैसे है वैसे स्वीकार करो। यदि वो बदल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कई बार बदलने की स्थिति नहीं होती, शरीर अलाउ नहीं कर रहा होता, मन अलाउ नहीं कर रहा होता, बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बीमार व्यक्ति के साथ में आप ये कैसा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि बराबर से सफाई से रहेगा? वो अपनी जिंदा है, वो कई बार तो व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन को ढो रहा होता है। आप उससे कह रहे हैं कि वो सज संवर के बाहर चले क्योंकि आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ये कैसे रेपुटेशन है आपकी, जो दूसरों के, जो आपके माता पिता के कारण से खराब हो जाती है? आपके लिए पैसे हैं आपके पास और आपके माता पिता के पास कोई चीज़ नहीं है, वो बेचारे तरस रहे हैं, और आप बढ़िया शानदार गाड़ी में जा रहे हैं और आपके माता पिता के पास फटी हुई चप्पल भी नहीं है और वो आपके साथ में चल रहे हैं, या आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। उनके लाने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, साथ आप लेके नहीं जाएंगे। बेचारे बूढ़े हो गए, अब तो वो कभी कहीं जा ही नहीं सकते, उनकी ज़िंदगी ख़त्म, क्योंकि कहीं पति ख़त्म, कहीं पत्नी ख़त्म, कहीं बच्चे ख़त्म। एक उम्र के बाद तो चीज़ें कम ज़्यादा होती रहती। एक उम्र क्या, कभी भी जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में कम ज़्यादा होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका कोई, सिर्फ ये समझने की बात ये है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने रिश्तों की अहमियत तक नहीं समझता, उस व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए।
और जो व्यक्ति सम्मान की कद्र करे, सम्मान उसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। स्थिति कोई भी हो, स्थिति चाहे बुरी हो या अच्छी हो, हर व्यक्ति को सम्मान का अधिकार है। हर व्यक्ति, चाहे वो बेचारा स्वीपर भी है, क्या उसने बुराई कर दी, भाई उसकी कमजोरी है, नहीं पढ़ लिख पाया, वो स्वीपर का काम कर रहा है, तो क्या हुआ, आपने हाथ जोड़ दिए तो क्या कौन सी आफत आपके ऊपर आसमान से गिर जाएगी। कई बार लोग कह देते हैं कि इनका तो काम है। क्या काम है? क्या उन्होंने मतलब ये बचपन से सोचा था कि मैं जीवन भर पैदा हो गया हूँ, अब मैं जीवन में धरती पर इसीलिए पैदा हुआ हूँ कि अब मैं झाड़ू के अलावा कुछ काम नहीं करूँगा। लेकिन मजबूरियाँ ऐसी फंस जाती हैं इंसान की, शुरू में पढ़ नहीं पाए, बाद में बच्चे हो गए, अनजान थे, एक उम्र निकल गई, एक समाज निकल गया, पर किसी तरीके से पैसे जोड़ करके, भीख मांग करके, किसी ने किसी तरीके से अपनी संतान को बढ़ा दिया, खुद नहीं बन पाए। बोध ही नहीं था कि क्या अपराध कर रहे हैं। कई बार तो व्यक्ति को बोध या अंगुली माल की तरह से, कभी कभी मैं जब देखती हूँ बहुत सी चीज़ों को, तो कभी कभी मुझे अंगुली माल की तरह लोग नज़र आते हैं, जो कि जिनको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप अपमान करेंगे, सम्मान करेंगे। ऐसे लोग अपमान के अधिकारी बिल्कुल नहीं है। जिनको जिनको पता ही नहीं था कि वो करते जा रहे हैं अपराध, वो तो सिर्फ अपनी फैमिली को चला रहे थे, उनको तो ये पता ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा अपराध कर रहा हूँ कि मैं लोगों को मार रहा हूँ अपनी फैमिली को बचाने के लिए। उसको ये एहसास ही नहीं था अंगुली माल को। तो ऐसे लोगों को आप सम्मान देंगे या अपमान देंगे? वो अपमान पाने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि यदि वो वैसे ही बनने चाहते थे तो फिर वो भगवान के चरणों में नहीं पड़ते, क्योंकि उनको गलती का एहसास नहीं होता। गलती का एहसास उसी व्यक्ति को होता है जो कि जिसको कि पता नहीं था और वो अनजाने में गलती करता चला जा रहा था, उसको गलती का एहसास हो जाता है। ये कभी कभी व्यक्ति मतलब इतनी उठापटक उसकी इतनी जीवन में चल रही है कि उसको ज़िंदगी का वास्तविकताओं का पता ही नहीं कि वास्तविकता है क्या। उसने ज़िंदगी उसी को स्वीकार कर लिया जो उसके साथ चलती आ रही है। बहुत सारी जीवन में बहुत सारे लोग बहुत सारी सी स्थितियों में रहते हैं, परिस्थितियों में रहते हैं, तो उनकी स्थितियों के साथ उनको स्वीकार कीजिए। जिस भी स्थिति का है, यदि कोई व्यक्ति आपको सम्मान दे रहा है, यदि कोई व्यक्ति आपसे मदद चाहता है, आपसे मदद बनती है, कर दीजिए। कोई नहीं बन सकती तो आप हाथ जोड़ के निकल जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि भिखारी आए तो उसे धक्के दे करके या आप धक्के भगाएंगे, या कोई बेचारा हाथ फैला रहा है तो इसीलिए भगाएंगे कि नहीं तुम्हें मांगना नहीं चाहिए, तुम्हें ये करें, उस समय उपदेश देने मत बैठिए। क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो व्यक्ति आज भिखारी बना है या पहले से भिखारी था, उसकी परिस्थिति क्या थी। आप किसी के भाग्य विधाता नहीं है, परिस्थितियाँ हैं उसकी ऐसी जिसके कारण से वो भीख मांगने को मजबूर हुआ। क्या परिस्थिति है, वो क्यों कर रहा है ड्रिंकिंग, क्यों कर रहा है उल्टे सीधे काम, आपको नहीं पता। ज़रूरत नहीं है फालतू का जो लेक्चर दे कर के लोग चले आते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। यदि आपने पैसे दिए, वो क्या करेगा उसका वो जानता नहीं है, या अनजाने में कर रहा है या अनजाने में कर रहा है, कुछ तो गलती कर ही रहा है वो। आप उसकी मदद कर सकते हैं तो या तो उसको सही रास्ते पर ले आइए, यानी कोई एक काम से जोड़ सकते हैं तो काम से जोड़ दिए, यदि आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है तो। अदरवाइज उसको यदि आपके पास कुछ बनता है दे दीजिए, नहीं तो उसके फटकार लगाने की, उसको झिड़कने की, उसको अपमान करने का हक नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उसके साथ कल क्या बीती है। पर लोग परेशानियों से परेशान होकर के इन स्थितियों में आते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को शौक होता है कि वो ऐसी मजबूरी, उन्होंने ये हर जो कह देते हैं कि भिखारी एक पेशा बना लिया, भिखारी भीख मांगना पेशा नहीं बना लिया, मजबूर हो गए वो। उनके पास दूसरे रास्ते उनको नज़र ही नहीं आते। जो व्यक्ति जिस काम में लगा हुआ है उसको वही रास्ता सबसे अच्छा लगता है, वही काम सबसे अच्छा लगता है। वो उस काम से दूसरे काम में जाना नहीं चाहता। ये सिर्फ किसका परिणाम है? ये अज्ञानता का परिणाम है, सिर्फ अज्ञानता का परिणाम, और दूसरा कुछ नहीं है इसके अलावा। तो उसको दूसरे जाने, जब आप लोगों की बातें सुने तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी सी चीज़ें, गलतियाँ व्यक्ति इसीलिए अनजानेपन में करता है, अज्ञानता में करता है। तो ऐसे लोगों को या तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कीजिए, लेकिन अपमान बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सम्मान पाने का हक इस संसार में हर व्यक्ति को सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।